ओके। थोड़ा सा 1 मिनट स्टेबल होने दो इंटरनेट। मैम ये सेकंड नंबर चैप्टर है। क्या? सेकंड नंबर चैप्टर है। नहीं, फर्स्ट चैप्टर है, उसका लास्ट टॉपिक है। ओके। फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मल्टी स्पीकर सिस्टम, वो कर रहे हैं हम। ओके। आज हम बात करेंगे बेफल एंड एनक्लोजर्स यानी मल्टी स्पीकर सिस्टम के बारे में, जिसे हमारे पास बेफल्स और एनक्लोजर्स आ जाते हैं। बेफल क्या होता है? एक रिजिड फ्लैट मटेरियल होता है जिसको हम यूज करते हैं एजेस को एक्सटेंड करने के लिए। जो हमारा लाउड स्पीकर होता है उसकी जो एजेस होती हैं उसको एक्सटेंड करने के लिए हम एक फ्लैट मटेरियल को यूज करते हैं जिसको हम बेफल बोलते हैं। इसकी मैं आपको फिगर दिखाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। बेफल जो है इसको हम जनरली प्लेन सरफेस के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे प्लेन सरफेस पे हमने स्पीकर को इंस्टॉल करना पड़ता है। और बेफल को इंस्टॉल क्यों करते हैं? बेफल जो है इट इंक्रीजेस द इफेक्टिव लेंथ ऑफ एकॉस्टिक ट्रांसमिशन पाथ बिटवीन फ्रंट एंड बैक ऑफ द रेडिएटर। जो हमारा बेफल होता है वो उसकी वजह से क्या होता है, जब हम लाउड स्पीकर के आसपास बेफल लगा देते हैं तो जो हमारी लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन है, साउंड सिग्नल की ट्रांसमिट करने की जो लेंथ है वो या ट्रांसमिशन पाथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि हमारी फ्रंट पे भी उतनी ही आवाज आती है जितनी बैक पे आवाज आती है। तो उस वजह से हम बेफल को यूज करते हैं। ठीक है। अब आपको इसकी मैं पिक्चर दिखाती हूँ बेफल देखने में कैसा होता है और बनाते कैसे हैं उसको। ये देखो, दिस इज बेसिक बेफल। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये हमारा कॉन टाइप लाउड स्पीकर है, ये जो सेंटर में हमारा यूनिट है इसमें डायाफ्राम और हमारे मैग्नेटिक मटेरियल लगा हुआ है। और ये जो कोन टाइप बनाया हुआ है ये हमने समझो कि कॉन टाइप यानी बेसिकली इसमें मैग्नेटिक टाइप लाउड स्पीकर दिखाया हुआ है, जिसको हम कॉन टाइप लाउड स्पीकर भी बोलते हैं। अब हमने इसमें क्या किया, बेफल बना दिया। बेफल से क्या हुआ कि जो आपकी आवाज है वो देखो फ्रंट एंड पे भी आ रही है, फ्रंट वेव्स भी आ रही हैं और बैक से भी आ रही है, इस तरह से। सो वेव बैक से भी आती हैं और फ्रंट से भी आती हैं, जिस इस फॉर्मेशन की वजह से हम इसको बेफल बोलते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जो हमारी आवाज है वो सिर्फ कोन से आती है, लेकिन जब हम बेफल क्रिएट कर देते हैं, बेफल बना देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमारी जो आवाज है वो हमारी रियर एंड से भी आती है, यानी पीछे से भी आती है, बैक से भी आती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैम बेफल। फुल स्क्रीन में उनको। बेटा फुल स्क्रीन ही है, यहाँ पे थोड़ा सा ना आज प्रॉब्लम है इंटरनेट की। ये साइड पे ना बटन है यहाँ पे। वो बेटा एफ बटन। आप एफ एफ क्या एफ क्या? एफ एफ वाली की दबाना मैम, फुल कौन स्क्रीन सी? हो जाएगी उससे। एफ कौन सी? यहाँ पे मैम, मैम जहाँ पे ये नहीं यूट्यूब की सेटिंग का ऑप्शन बटन होता है यहाँ पे, हाँ। इधर कोने में मैम, यहाँ पे नीचे नीचे। मेरी बात सुनो, जो मैं समझ गई जहाँ से आप फुल स्क्रीन कह रहे हो, वो फुल स्क्रीन वाला यहाँ पे आइकन ही नहीं आ रहा, क्योंकि आज मैम फिर बहुत। F11 दबाना। एफ क्या? 9? F11।
11 हो गई फुल स्क्रीन। मैम ये जहाँ पे ऑटो रन का बटन है ना, जहाँ पे हम स्क्रीन की रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं कम करते हैं, हाँ यहाँ पे लास्ट वाला बटन है, बेटा वहां वो पे दबाओ। बटन मैं समझ गई हूँ, आपके एंड से शायद दिख रहा होगा। यहाँ पे आज इंटरनेट स्पीड, वैसे भी जो मैं स्लाइड चला रही हूँ आज वो स्लाइड चल ही नहीं रही, वो आगे पीछे हुई जा रही है। आज यहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम है। इवन आपकी जो पिक्चर भी आ रही है वो भी मुझे, जो जूम वाली क्लास है उसकी मीटिंग प्रॉपर नहीं आ रही। ओके। आज थोड़ा कोऑपरेट करो, आज यहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम है, उसको स्टेबल होने में बहुत टाइम लग रहा है। मैम हमारे तो ठीक चल रही है, वीडियो भी आपकी, फोटो वगैरह सब कुछ ठीक आ रहा है। वो आपका इसके इंटरनेट है ही ना है बेटे, मेरे। कॉलेज का इंटरनेट में प्रॉब्लम है। ठीक ओके तो दूसरा क्या है, देयर इज एयर ऑन बोथ साइड ऑफ द कोन। अब आपने देखा कोन की आगे से और पीछे से दोनों की तरफ से आवाज आ रही थी। वो क्यों आ रही थी? क्योंकि जो एयर है वो कोन की दोनों साइड पे, फ्रंट पे भी है और बैक पे भी है, और जो आपकी आवाज की ट्रांसमिशन होनी है वो किस में होनी है? एयर में होनी है। तो इस वजह से कोन जो है वो दोनों साइड पे साउंड को रेडिएट करता है, यानी ट्रांसमिट करता है। However, when the cone moves forward, there is compression of the air in the front, but rarefaction of the at the back. जब हम आवाज फ्रंट से भेजेंगे कोन की, तो वो फ्रंट से हमारा क्या होएगा? एयर में कंप्रेशन आएगा और उसके बैक पे रेयरफेक्शन आएगा। और सिमिलरली जब आप कोन को बैकवर्ड मूव करोगे तो हमारा जो कंप्रेशन आएगा एयर में वो बैक साइड पे आएगा, और रेयर साइड पे, फ्रंट साइड पे रेयरफेक्शन आएगा। ये तो आपको वैसे भी क्लियर होगा कि जब आप कोन पकड़ते हो, कोन टाइप लाउड स्पीकर पकड़ते हो, जब आप उसको फ्रंट पे करोगे तो नेचुरली फ्रंट साइड पे प्रेशर पड़ेगा और बैक साइड पे रेयरफेक्शन होगा। और सिमिलरली अगर आप बैकवर्ड करोगे तो वो दूसरी साइड पे हमारा कंप्रेशन होगा और फ्रंट पे रेयरफेक्शन होगा। Thus the sound wave produced in the rear air is in opposite phase। जो हमारी फ्रंट पे वेव्स आ रही हैं, साउंड वेव्स आ रही हैं, और जो बैक से हमारी साउंड वेव्स आ रही हैं, उन दोनों में जो फेज डिफरेंस है दैट इज 180 डिग्री। ठीक है। अब बैफल्स के टाइप्स क्या हैं? फाइनाइट बैफल, इनफाइनाइट बैफल, एनक्लोजर और बैस रिफ्लेक्स बैफल। फाइनाइट बैफल में क्या होता है? एक वुडन कैबिनेट होती है, जैसे रेडियो रिसीवर्स आपने देखे हैं या टीवी रिसीवर। आपने पहले पुरानी टीवी कैबिनेट्स देखी थी, यस मैम। जो एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक लक्कड़ के फ्रेम में होती थी। ठीक है, वो एक हाँ। तरह का उन्होंने बैफल ही फॉर्म किया हुआ था। उसमें क्या होता था, वुडन कैबिनेट होते थे जिसमें हम टीवी रिसीवर को रखते थे। वो फाइनाइट बैफल की तरह काम करती थी। और ये जो बैफल होते थे ये फाइनाइट साइज के होते थे, मतलब एक पर्टिकुलर साइज के होते थे, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे, क्योंकि इसमें कई बार हमारा जो साउंड सिग्नल था उसका लॉस हो जाता था। लो ऑडियो सिग्नल्स जो होते थे वो पहुंच नहीं पाते थे हमारे तक। तो इसमें थोड़ा सा इसका एक डिसएडवांटेज था फाइनाइट बैफल का। तो आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ऐसी पिक्चर देख रहे हो? ये पिक्चर दिख, एक सेकेंड, ये पिक्चर दिख रही है? ये क्या किया हुआ देखो, वुडन यस एक हाँ। कैबिनेट में स्पीकर्स को लगाया हुआ है। ये कौन टाइप स्पीकर जो है वुडन कैबिनेट में लगे हुए हैं। इससे क्या होता है, पीछे से बैकवर्ड से भी आवाज आएगी, फ्रंट से भी आवाज आएगी, इस बैफल टाइप स्ट्रक्चर के कारण, फाइनाइट स्ट्रक्चर के कारण। जो इनफाइनाइट बैफल है उसमें क्या होता है? द आइडियल इनफाइनाइट बैफल इज द वन विच हैज इनफाइनाइट लेटरल डायमेंशंस। जो हमने फाइनाइट बैफल पढ़ा था उसमें जो डायमेंशंस थी, उसकी लेंथ ब्रेड्थ थी, वो डिफाइंड होती है, फाइनाइट होती है। लेकिन जो इनफाइनाइट बैफल है उसमें हमारी जो लेंथ और ब्रेड्थ है या जो डायमेंशंस है हमारे बैफल की वो इनफाइनाइट होती है। सच अ बैफल विल नॉट बी फिजिबल। अब इनफाइनाइट लेंथ का आपको भी पता है कि फिजिबल नहीं है। फिजिबल मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप इनफाइनाइट लेंथ का कोई बैफल बनाओ। However, if baffle dimensions are so large that the frequency at which the path length is lambda by 2 is far below the lowest frequency to be used, such a baffle can be called as infinite baffle। अब क्योंकि infinite baffle बनाना is not possible, तो हमने यहाँ पे infinite baffle किसको बोला है? जो कि जिसकी dimensions जो है वो बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? जिसकी की फ्रीक्वेंसी जो है
जिस पे पाथ लेंथ जा रही है, यानी λ/2 जहाँ पे वेवलेंथ हमारी जा रही है, उस फ्रीक्वेंसी को उन्होंने लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा कम मानना है। मतलब जैसे हमारे हमने बताया आपको, फाइनाइट वेफल में एक डिसएडवांटेज था कि जो लो ऑडियो फ्रीक्वेंसीज थी वो सुनाई नहीं देती थी। लेकिन इसमें उन्होंने बोला कि जो λ/2 की फ्रीक्वेंसीज होंगी, वो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हम यूज करते हैं या जो हम सुन सकते हैं, उसको यूज करके उन्होंने जो बेफल बनाया है उसको हमने इनफाइनाइट बेफल बोला। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो इसकी डायमेंशंस बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से हमें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी भी सुनाई देती है, जो हम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को भी यूज कर सकते हैं सुनने के लिए। उसको हमने इनफाइनाइट बेफल बोला है। जो फाइनाइट का डिसएडवांटेज था वो इसका एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल, लेट द स्पीकर बी फिक्स्ड इन अ होल इन द वॉल विच एक्ट एज नेचुरल बैरियर फॉर द रेयर साउंड टू कम इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर। द वॉल विल एक्ट एज इनफाइनाइट बेफल। जैसे कई लोग दीवार में हमारे स्पीकर्स लगा देते हैं। अब दीवार में स्पीकर्स लगाने से क्या होता है, जो हमारी ऑडियो रेंज आ रही है या जो हमारी ऑडियो हमें आवाज सुनाई दे रही है, साउंड एनर्जी जो सुनाई दे रही है, वो सिर्फ फ्रंट से सुनाई देती है, बैक एंड से सुनाई नहीं देती। तो वो दीवार जो है या वॉल जो है वो क्या एक्ट कर रही है, एज अ बैरियर एक्ट कर रही है, एज अ रुकावट एक्ट कर रही है, कि वो जो पीछे वाली आवाज है, रेयर वाली आवाज है, वो फ्रंट तक ना आ सके। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम इनफाइनाइट वेफल बोलते हैं। इसकी मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कैसा होता है ये देखो। ये जो बैकवर्ड से जो पीछे से आवाज आएगी वो हमें सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ये जो हमारी वॉल है या ये जो वुडन वाला फ्रेम है, इट इज एक्टिंग एज अ बैरियर। तो पीछे से आवाज नहीं आएगी, सिर्फ फ्रंट से आवाज आएगी। और इसकी देखो कितनी ज्यादा लेंथ बड़ी है, इसीलिए इसको इनफाइनाइट वेफल बोला। मैम हाँ जी। मैम इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होंगी? एप्लीकेशन तो कुछ नहीं है बेटे, स्पीकर को एक इंस्टॉल करने का ढंग है कि मैम ये आप अगर कहाँ पे पीछे, यूज होता बहुत जगह यूज होता है। गाड़ियों में आपने देखा है लोगों ने स्पीकर इंस्टॉल करे होते हैं, वुडन फ्रेम लगाया होता है। जनरली है? जो हाँ हम जी। गाड़ियों में यूज करते हैं वो फाइनाइट बैफल होते हैं। उसमें भी ऐसी एक वुडन फ्रेम के अंदर उन्होंने स्पीकर इंस्टॉल किया होता है। उससे क्या होता है कि रेयर एंड से भी आवाज आती है, जिसकी वजह से वो जो धमक प्रोड्यूस होती है वो हाँ होती जी। है। तो ये अपनी चॉइस के और मैं अकॉर्डिंगली हमने स्पीकर को इंस्टॉल कर दिया, ताकि अपने अकॉर्डिंगली जैसी आवाज हम चाहते हैं वैसी आ सके। हाँ जी नैन्सी, और कुछ? मैम जो इन्फानाइट वाले होते हैं वो कहाँ पे यूज होते हैं? इनफाइनाइट बेफल को हम बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि इतनी लार्ज स्पेस भी होनी चाहिए आपके पास ताकि आप उसको इंस्टॉल कर सको। अदरवाइज अगर आप जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं या फिर आप ऑडिटोरियम है, उसमें कई लोगों ने इवन घर पे भी दीवार के अंदर ही स्पीकर इंस्टॉल कराए होते हैं। थिएटर वगैरह में भी ये यूज होते होंगे? थिएटर में भी यूज होते हैं, हाँ। ठीक है। थिएटर में भी आप देखो, थिएटर में जो यूज हो रहे हैं वो इनफाइनाइट बैफल है। थिएटर में क्या होता है, जब आप दरवाजे से बाहर आ जाते हो तो आपको सुनाई नहीं देता कि अंदर थिएटर के अंदर हाँ। क्या आवाज थी, क्योंकि उसके बैक एंड से आवाज नहीं आ रही। तो वो भी इनफाइनाइट स्ट्रक्चर की तरह ही है। क्लियर? जी मैम। उसके बाद आता है एनक्लोजर। When a loudspeaker is mounted in a closed box with an opening in the front, जब हमने एक लाउड स्पीकर को एक क्लोज्ड बॉक्स में डाल दिया जिसकी ओपनिंग फ्रंट से है, टू enable the cone to transmit its vibration in the air to the air in front, ताकि वो फ्रंट पे waves को ट्रांसमिट कर सके। The box serve the purpose of infinite baffle because the waves from the back of the cone will not be able to transmit in the front. हम ऐसा कोई लाउड स्पीकर जो है एक ऐसे क्लोज्ड बॉक्स में डाल देते हैं जिसकी फ्रंट ओपनिंग होती है लेकिन वो बैक से क्लोज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी आवाज है वो बैकवर्ड नहीं जा पाती, सिर्फ फ्रंट में ही जाती है, जैसे कि इन्फिनाइट बैफल में जाती थी। उसको हम एनक्लोजर्स बोलते हैं। इन्फिनाइट बैफल में आपने देखा कि दीवार में इंस्टॉल कर दिया, लेकिन दीवार के पीछे से वो जरूरी नहीं है कि वो एनक्लोज्ड हो या वो बंद ही हो पूरा बॉक्स। तो वो इनफाइनाइट बैफल है। इसमें एनक्लोजर्स में इनफाइनाइट बैफल की तरह ही काम करता है, क्योंकि बैकवर्ड से आवाज नहीं आती। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज्ड होता है पीछे से। मैं अभी फोटो दिखाऊंगी आपको। सच अ क्लोज्ड बॉक्स इज कॉल्ड एज एनक्लोजर। द बेस्ट मटेरियल फॉर एनक्लोजर इज 18 mm थिक प्लाईवुड। प्लाईवुड के बीच में हम लाउड स्पीकर को इंस्टॉल करके वहां से पीछे से उसको बंद कर देते हैं। बॉक्स मस्ट बी एयर टाइट, क्योंकि वो एयर टाइट होता है और हम हवा पीछे से निकलने ही नहीं देते। जैसे कि ये देखो,
इसमें क्या है, वही कोन टाइप लाउड स्पीकर हमने लिया, लेकिन यहाँ पे हमने एनक्लोजर लगा दिया। देखो पीछे से वो क्लोज्ड है, क्लोज्ड पाथ बनाया हुआ है उसका, जिसकी वजह से पीछे से जो आवाज आ रही है उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो सारी आवाज फ्रंट से ही निकलेगी। पीछे से वो बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है, जैसे कि इनफाइनाइट वेफल में था। क्लियर है? यस मैम। जैसे कि गाड़ियों में बेसिकली जो आप लगा रहे हो वो एनक्लोजर की तरह काम करता है, क्योंकि गाड़ी में भी क्या होता है कि पीछे से जो आवाज है वो बाहर नहीं आती है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये दिस इज एनक्लोजर। अब इसमें देखो स्पीकर लगाया हुआ है, और पीछे से सारा वुडन बॉक्स जो है वो बंद है सब तरफ से, सिर्फ एक ये फ्रंट एंड से उन्होंने रास्ता रखा हुआ है ताकि सारी आवाज सिर्फ यहीं से निकले। ये भी एक एंक्लोजर की एग्जांपल है। इसमें भी स्पीकर देखो लगाया है, तो सारी आवाज जो है वो फ्रंट से ही निकलेगी, क्योंकि ओपनिंग ही सिर्फ फ्रंट से है, बैक से सारा एनक्लोज करा हुआ है, बंद किया हुआ है। उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्स एनक्लोजर। रिफ्लेक्स एनक्लोजर में क्या होता है, इन दिस सिस्टम रेडिएशन फ्रॉम द बैक ऑफ द कोन इज यूज्ड टू स्ट्रेंथन द फ्रंट रेडिएशन रादर देन वीकन इट। इसको इस तरह से डिजाइन किया हुआ है ताकि जो बैक से आवाज आनी थी वो फ्रंट से ही आवाज निकलेगी और सेम फेज में होगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सेम फेज में होने की वजह से क्या होगा, बैकवर्ड का सिग्नल और फ्रंट का सिग्नल वो आपस में एड अप हो जाएंगे और फ्रंट से आवाज की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी। Here, the port or cut is to so designed that it permits flow of air from the rear to the front with additional path difference of lambda by 2। हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया हुआ है ताकि जो पीछे से एयर का फ्लो आ रहा है वो फ्रंट से ही निकले, और उन दोनों में डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाय 2 यानी 180 डिग्री का हो। वैसे भी जो रेयर में हमारी आवाज होती थी उसका 180 डिग्री डिफरेंस होता था। अब जो हमने उसको डिजाइन किया वो डिजाइन की वजह से 180 डिग्री डिफरेंस आ रहा है, तो 180 प्लस 180 360 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से वो इन फेज हो जाएगा, या हम कह सकते हैं जीरो फेज हो जाएगा। इसीलिए जो टू टू वेव्स हैं वो आपस में एड अप होके फ्रंट से निकलती हैं, जिसकी वजह से आवाज जो है वो स्ट्रेंथन अप हो जाती है, एड अप हो जाती है। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, सॉरी रिफ्लेक्स एनक्लोजर। ये देखो, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो आवाज पीछे की है वो फ्रंट, इसमें क्या किया है, यहाँ पे नीचे कट दिया हुआ है। इस कट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो बैकवर्ड की 180 डिग्री आवाज थी और इस कट से निकलते निकलते वो दोबारा से 180 डिग्री शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो बाहर आता है तो वो 0 डिग्री फेज डिफरेंस होता है, और हमारी जो आवाज है वो प्रॉपर ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ बाहर आती है। इसका एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको। ये देखो, स्पीकर है और ये जो बीच में दिया हुआ ये कट है। इस कट से जो आवाज आएगी वो इन फेज होगी और स्पीकर की आवाज को और बढ़ा के देगी। क्लियर हुआ है? एनक्लोजर, बेफल, इनफाइनाइट बेफल, रिफ्लेक्स एनक्लोजर। यस मैम। देखो ये स्पीकर है, ये पीछे नीचे कट दिया हुआ है। फिर आ जाता है वूफर एंड ट्विटर। गाड़ी में हम वूफर्स को इंस्टॉल करते हैं। वूफर्स क्या करता है, जो आवाज है उसकी धमक बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, बेस बढ़ा देता है। Single loudspeaker cannot have flat response for whole audio frequency range from 16 Hz to 20,000 Hz। हम बोलते हैं ऑडियो रेंज जो है वो 16 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है, या 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। और अगर हम चाहें कि वो पूरी रेंज के लिए जो हमारा रिस्पॉन्स है वो लाउड स्पीकर का फ्लैट हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। नॉट इवन फॉर द प्रैक्टिकल हाई फाई रेंज ऑफ 40 हर्ट्ज टू 15,000 हर्ट्ज तक। तो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स बैक से आते हैं वो रिवर्स कर लेते हैं अपना फेज, जिसकी वजह से स्पीकर से प्रॉपर आवाज नहीं आ पाती। हमने एनक्लोजर को यूज करना शुरू किया जिसमें कैपेसिटी इफेक्ट यूज होता है, जो कि क्या करता है, एयर को ट्रैप कर लेता है अंदर, ताकि जब वो बाहर निकले तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाए और हमारा जो सिस्टम है वो फेज में रहे, जिसकी वजह से हमारी आवाज की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाए। तो लॉस एट हाई फ्रिक्वेंसी इज ड्यू टू मास। अगर हम बात करें कि हमारा लॉस ऑफ सिग्नल क्यों हो रहा है, तो हाई फ्रिक्वेंसी लॉस ऑफ सिग्नल हो रहा है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम लगा होता है हर स्पीकर में, तो वो जो डायाफ्राम है उसके कारण क्या होता है कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है
उसके कारण हमारी हाई फ्रिक्वेंसीज में लॉस आता है। जब हम हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल की बात करते हैं तो उसमें हमारे कुछ लॉसेस आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा डायाफ्राम लगा होता है हर स्पीकर में। मैम हाँ जी। मैम ये वाला पॉइंट फिर से समझाना। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में लॉस आता है हमारे स्पीकर में, क्योंकि हमारा वहां पे डायाफ्राम लगा हुआ है, और डायाफ्राम जो है वो एज अ इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो है वो उसमें लॉसेस आना शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली जो हमारे लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स थे वो वीकअप हो जाते थे जब हम उसको ओपन स्पीकर में रखते थे, क्योंकि जो बैकवर्ड आवाज थी वो 180 डिग्री शिफ्ट हो जाती थी, और फ्रंट से अगर उसका फेस 180 डिग्री शिफ्ट होगा तो हमारा जो फ्रंट से भी आवाज निकल रही है वो भी कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इसलिए हमें लो फ्रिक्वेंसीज की जो आवाज है वो प्रॉपर स्पीकर से सुनाई नहीं देती, और कई बार उसमें लॉसेस आ जाते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी में लॉस क्यों आ रहा है और लो फ्रिक्वेंसी में लॉस क्यों आ रहा है, समझ आ गया? जी मैम। Does a single speaker cannot produce both? अगर हम बात करें कि लो फ्रिक्वेंसी का हल भी हो जाए और हाई फ्रिक्वेंसी का हल भी हो जाए विदाउट लॉसेस, तो वो एक सिंगल स्पीकर नहीं कर सकता। इसलिए हमें एक सॉलिड बैस या एक स्मूथ क्रिस्प ट्रेबल चाहिए, जिसकी वजह से ये दोनों जो हमारे फॉल्ट्स हैं हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी वाले, ये दोनों हमारे एलिमिनेट हो जाएं। So the best of them can only produce just acceptable bass and treble which cannot satisfy the hi-fi requirement. अब hi-fi requirement क्या होती है हमारी, कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल भी प्रॉपर हमें सुनाई दे और लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल भी प्रॉपर सुनाई दे विदाउट लॉसेस। तो ये जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 2 या 3 पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। हमने ऑडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से हमने उसको अलग अलग स्पीकर प्रोवाइड करे, ताकि वो हमारी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स की प्रॉब्लम को भी और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को भी इलिमिनेट कर सके। कैसे? हमने एक सेपरेट स्पीकर डिजाइन किया जो क्या करेगा, जो एक स्मॉल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज को कवर करेगा। जैसे कि हमने एक स्पीकर डिजाइन किया जो कि लो फ्रिक्वेंसीज को कवर करेगा, मतलब 16 हर्ट्ज से लेके 1000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को जो कवर करेगा, जो उसको देखेगा, जो उसको मेंटेन करेगा, उसको हमने बोल दिया वूफर। तो वूफर जो है वो लो फ्रिक्वेंसीज पे काम करते हैं, जिसकी रेंज होती है 16 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज तक की। तो लो फ्रिक्वेंसी वाली प्रॉब्लम हमने वूफर से ठीक करी, और जो स्पीकर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को कवर करेंगे उसको हमने ट्विटर्स बोल दिया। जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होंगे उसको कवर करने के लिए हमने ट्विटर लगा दिया। देन थर्ड स्पीकर हमने एक डिजाइन किया जिसको हमने स्कॉकर बोला, वो मिड फ्रिक्वेंसी रेंज को कवर करेगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरी रेंज के लिए एक ही स्पीकर को अगर हम यूज करें और हम सोचे कि हमारी जो पूरी रेंज है, ऑडिबल रेंज जो है, उसको फ्लैट रिस्पॉन्स दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने उनको डिवाइड कर दिया और उसको फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंगली हमने उसको डिजाइन कर दिया, ताकि अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे वो हमारे पास अलग अलग चीजें बन सके। वूफर बना दिया हमने लो फ्रिक्वेंसी के लिए, ट्विटर बना दिया हमने हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, और स्क्वाकर बना दिया हमने मिड फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए। तो ट्विटर इज रिस्पॉन्सिबल हाई फ्रिक्वेंसीज फ्रिक्वेंस हाई फ्रिक्वेंसी के फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए ट्विटर रिस्पॉन्सिबल है, लो फ्रिक्वेंसी के रिस्पॉन्स के लिए वूफर रिस्पॉन्सिबल है, और मिड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए स्क्वाकर रिस्पॉन्सिबल है। इसकी रेंज होती है 500 से 5000 हर्ट्ज तक। And in that case, woofer works up to 500 hertz and tweeter up to 5000 hertz onwards. 500 से नीचे वाली जो रेंज होगी उसके लिए woofer होएगा, 5000 से ऊपर वाली रेंज के लिए हम ट्विटर को यूज करेंगे। उसके बाद ये एक टॉपिक आता है पेपर में, क्रॉसओवर नेटवर्क। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट इज क्रॉसओवर नेटवर्क, इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट। क्रॉसओवर नेटवर्क क्या होता है? अब हमने एक मल्टीवे स्पीकर बना लिया जो कि हमें फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देगा पूरी ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए। इसीलिए हमने इसको मल्टी स्पीकर बोला था टॉपिक को, क्योंकि अब हमने क्या किया, अलग अलग चीजें डिजाइन कर ली जिससे हमारी पूरी रेंज के लिए फ्लैट रिस्पांस आ सकता है। तो क्रॉसओवर नेटवर्क क्या करता है, ये इनकमिंग सिग्नल को डिवाइड कर देता है सेपरेट फ्रीक्वेंसी रेंज में। जो इनकमिंग सिग्नल आ रहा है अगर वो लो फ्रीक्वेंसी का है वो वूफर वाली साइड पे जाएगा, अगर मिड फ्रीक्वेंसी का है तो स्क्वाकर, हाई फ्रीक्वेंसी का है तो ट्रेबल। In the absence of crossover network, the speaker will suffer overheating and the output will be distorted when full power at frequency outside their range is fed to them. हमने क्रॉसओवर नेटवर्क लगाया क्यों? ताकि वो सिग्नल को सेपरेट कर सके, डिवाइड कर सके। अगर क्रॉसओवर नेटवर्क नहीं लगाएंगे
तो जो हमारे स्पीकर्स हैं उसमें ओवर हीटिंग आनी शुरू हो जाएगी, आउटपुट डिस्टॉर्ट होने लग जाएगी। क्योंकि अगर हम बोलें कि फ्रीक्वेंसीज को हमने डिवाइड करना है, तो क्रॉसओवर नेटवर्क के बिना उसको अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो क्रॉसओवर नेटवर्क को यूज करना जरूरी है अगर हमने उस पूरी रेंज को सेपरेट करना है तो। ये देखो एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा क्रॉसओवर नेटवर्क है जिसने तीनों फ्रीक्वेंसीज को आपस में डिवाइड कर दिया। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इस तरह से आ गए स्पीकर के पास, मिड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स इस स्पीकर के पास आ गए, और हाई फ्रीक्वेंसी इस स्पीकर के पास आ गए। क्रॉसओवर नेटवर्क बहुत जरूरी है तीनों को आपस में डिवाइड करने के लिए। होता कैसे है? Crossover network make use of the fact that capacitive reactance decreases with increase in frequency. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है हमें पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। क्योंकि हमारे पास ये दोनों फॉर्मूला होते हैं, x इज इक्वल टू 1/2πfc, जिसकी वजह से ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कैपेसिटेंस रिएक्टेंस डिक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। अब जो एक्सएल है दैट इज इक्वल टू 2πfl, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से क्या होगा कि जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो इंक्रीज करेगी जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। सो द सर्किट कंसिस्ट ऑफ लो पास एलसी फिल्टर अक्रॉस द वूफर। वूफर के पास हमने लो पास फिल्टर लगा दिया ताकि सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी रेंज उसमें से निकल सके। ट्विटर के पास हमने हाई फ्रीक्वेंसी फिल्टर लगा दिया ताकि उसमें सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल निकल सके। और लो पास फिल्टर परमिट्स ओनली लो ऑडियो फ्रीक्वेंसीज एंड गो टू द वूफर, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और हाई पास फिल्टर जो है वो हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। ये देखो बेसिक क्रॉसओवर नेटवर्क का ये एक ग्राफ है जिसमें 1000 हर्ट्ज तक को उन्होंने एक मिड रेंज मान लिया। अब 1000 से नीचे वाले जो होंगे वो वूफर और ऊपर वाले ट्विटर। तो ये 0 डेसिबल और 3 डेसिबल का हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अगर वो इधर से इधर जा रहा है यानी हाई फ्रिक्वेंसीज की तरफ जा रहा है तो ये हमारा हो जाएगा ट्विटर, और जब वो लो की तरफ आ रहा है तो ये हो जाएगा वूफर, रेंज के अकॉर्डिंगली। ये डायग्राम देख लो एक बारी। ये देखो हमने क्या किया, एम्पलीफायर से जब हमारे पास सिग्नल आया तो उसमें हमने एलसी सर्किट लगा दिया, इधर हमने एलसी सर्किट लगा दिया, इधर हमने एलएल सर्किट लगा दिया, इधर फिल्टर्स, मतलब अलग अलग फिल्टर्स फॉर्म कर लिए जो कि फ्रीक्वेंसीज रेंज को डिवाइड करेंगे। वूफर, स्क्वाकर और ट्विटर को दे दिया। तो ये 3 वे स्पीकर या इसको मल्टी स्पीकर सिस्टम हमने बोल दिया। ये देखने में इस तरह से भी है जब इसको बनाते हो आप। क्लियर हुआ क्रॉसओवर नेटवर्क क्या है? हाँ जी क्लास बताओ। मल्टी वे स्पीकर हमने बोला ही इसीलिए क्योंकि वूफर और ट्विटर आ जाते हैं उसमें दोनों, और स्क्वाकर भी। किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा। क्वेश्चन सीधे मैं वो आता है एक्सप्लेन मल्टी मल्टी स्पीकर सिस्टम, नो मैम। या सीधे आता है कि डिफाइन क्रॉसओवर नेटवर्क। और कुछ पूछना है, कोई बात पूछनी है? इसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैम हाँ जी। मैम पहले चैप्टर दियां पीपीटी शेयर कर दियो जिन्नियां मतलब हले तक नाल बेटा वैसे तो करी जा पीपीटी रहे नहीं है मेरे पास, वीडियो लेक्चर्स हैं। वो वीडियो लेक्चर मैंने आपको शेयर कर दिया हुआ है। वीडियो लेक्चर है हाँ वीडियो मैम लेक्चर ਉਹਦੇ मैं, ਵਿੱਚ ਹੀ पीपीटी है। हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही पीपीटी है। मैं ऑलरेडी ਤੁਹਾਨੂੰ शेयर करता है बेटे, ठीक है रोज दे रोज लेक्चर शेयर कर देनी है ना, ठीक है? हाँ जी अटेंड योर रोल मैम कॉल। हाँ जी। मैम टोटल किन्ने किन्ने प्रैक्टिकल कराते हो ਤੁਸੀਂ? एबीएस ਦੇ ਕਿੰਨੇ प्रैक्टिकल हो गए भाई? 3 हो गए।
चार हो गए मैम, नहीं तीन। 3 हुए 3। हाँ जी रेन्यू रोल कॉल। ਇਹਨੋਂ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਮੈਮ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਤੇ एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एक लाउड स्पीकर, एक ਹਾਂਜੀ माइक्रोफोन। ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। ਉਹ ਤੀਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। हाँ जी ਤੇ ਇੱਕ बेटा। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ। हाँ 2 हो गए, एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो गया। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੋਏ ਬਸ। हाँ 3 ही बोला मैंने। हाँ जी बेटे अटेंडेंस लगवाओ, सीरियल ऑर्डर में बोलना। हरनेक। नेक्स्ट। ਮੈਮ ਹਰਨੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 308 ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ, ਗੁਰਚਰਨ। ओके नेक्स्ट। हरनेक नेक्स्ट। पिंडा वाले अपना रोल नंबर लिखो और नाम भी बदलो प्लीज। 310 के बाद कौन है? 315, then 321, then 323, 327। पिंडा वाले का रोल नंबर क्या है? मैडम हाँ। 32 कितना? 2 302। करण रोमले, आपको मेरी आवाज आ रही है? पिंडा वाले की रोल अटेंडेंस नहीं लगनी क्योंकि ही इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, और जिनके भी माइक कैमरा ऑफ है किसी की अटेंडेंस नहीं लगनी। मैम मेरा ऑन है। मैंने कितनी बार बोला अपने कैमरा ऑन किया करो, क्यों बंद कर देते हो? मैम वो नेट लग रहा था, तो जब तक आप लेक्चर देते तो मैंने बंद करा था। 327 के बाद 333, 331, देन 333। क्योंकि करण रोमले अपना कैमरा ऑफ करके पता नहीं कहाँ पे गुम है, उसने मेरा लेक्चर भी नहीं सुना। कौशिक आप सुन रहे हो? कैमरा ऑन करो। 302 की अटेंडेंस लगाई। और मेरी बात सुन लो, आज के बाद जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा ना, उसको मैंने अपने आप बिना पूछे क्लास से रिमूव कर देना है। इंटरनेट प्रॉब्लम है तो घर पे वाईफाई लगा लो अनलिमिटेड। मैम लगा दिया, उसमें एलओएस की प्रॉब्लम चल रही थोड़ी। मेरे को प्रॉब्लम्स का नहीं पता, मैंने आपको बोल दिया मैंने क्लास से रिमूव कर देना जिसका कैमरा ऑफ होगा, बिना Okay, बताए बिना पूछे। शगुन। यस मैम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा, मैं वीडियो शेयर कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। और आपका ब्रेक में होगा लेक्चर डीसी का।